ख्वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कल जो इचरा लाहौर में वाक़या पेश आया उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ। ये ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में पे दर पे क्यों रोनमा होते हैं और कभी सियालकोट में, कभी मज़दूर शख्स को, कभी गवर्नर को और कभी किसी को तौहीने मज़हब का लेबल लगाकर उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो उसके पीछे क्या सोच कार फरमा है। ये बाकी मुसलमान ममालिक में इस तरह के वाक़यात क्यों नहीं होते हैं। पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे दिन, हफ्ते बाद, महीने बाद इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है। जो कल वाला वाक़या हुआ तो उस खातून ने एक ऐसा लिबास पहना हुआ था जिस पर अरबी में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, हलवा और हल्लू वगैरह लिखे हुए थे। तो ये लिबास तैयार करने वाले भी एक इस्लामी मुल्क की एक कंपनी थी, कुवैत की। उसने ये लिबास तैयार किया और कुवैत में ये लोग साफ ज़ाहिर है लिबास डालते होंगे। कुवैत की कंपनी या अरबी ममालिक में ये लोग लिबास डालते होंगे, तो उनको कोई मसला नहीं है। तो यहाँ जो अरबी पढ़ ही नहीं सकते, तो अरबी में लिखे हुए अल्फाज देखकर उनको एक आसान टारगेट मिला कि शॉर्टकट जन्नत में जाने का। इसके पीछे एक सोच और एक फ़िक्र है जो लोगों को दी गई है। ऐसे वाक़यात अचानक रोनमा नहीं होते हैं। इस तरह के ज़हन रातों रात नहीं बनाए जा सकते। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। ये जो इस तरह का वाक़या होता है और उसमें लोग जो मर जाता है, जिसको फांसी दे दी जाती है, उसको शहीद करार दिया जाता है और बाकायदा बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े आलम और अवाम का एक जम्मे गफ़ीर उसके जनाज़ों में शिरकत करता है। और बाद में फिर बताया जाता है कि उसकी कब्र से खुशबुएँ आ रही थी और नजी महफ़िलों में, मदारस में और जुमे के खुतबों में इस चीज़ को ग्लैमराइज़ किया जाता है और अवाम को बताया जाता है कि इस तरह का बंदा जो हम बेचते हैं तो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रिसीव करते हैं। इसी तरह के आपने कोई एक आलम का क्लिप भी देखा होगा कि मियाँ वाली जेल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे बंदे से मिलने के लिए तशरीफ़ लाए खुद, जिसने तौहीने मज़हब का या तौहीने रसालत का एक मुल्ज़म को कत्ल कर दिया था। तो वो मियाँ वाली जेल में था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए। और जनाब, जब ऐसे ग्लैमराइज़ करके आप बताएंगे कि इस तरह का जो वाक़या आप करेंगे कि जिसने तौहीन की होगी या जिस पर तौहीन का इल्ज़ाम लग जाएगा, तो उसको अगर आप कत्ल कर देंगे तो आप शॉर्टकट जन्नत में जाएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपका इस्तकबाल करेंगे। ये ज़हन साज़ी उलमा ने की है। तो पहले आलमों के हाथ में सब कुछ था, जुडिशनरी भी इनके हाथ में थी, फैसले भी ये करते थे। तो अब वक़्त के जबर ने इनके अख्तियारात कुछ कम कर दिए गए, लेकिन मजहबी कुछ मसाइल हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन पर वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और उसमें हुकूमत जो है वो भी बराबर की शरीक है। आज वाला वाक़या जो हुआ उसमें लोग उस पुलिस ऑफिसर की तारीफ़ें कर रहे हैं जिसने जाकर जो है उस खातून को बचाया। उस पुलिस ऑफिसर की मेरे ख्याल में ये ड्यूटी थी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उसको बाकायदा तनख्वाह मिलती है इस चीज़ की। और वहाँ जब गए तो उनका रवैया माज़रत खाना था लोगों के साथ। और चाहिए तो ये था कि जानवरों के उस झुंड को जिसने उस औरत को हरासां किया, उनको पकड़कर उनकी जनाब बाकायदा छितर परेड भी की जाती और उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाता। एक खातून को अपने हामद के साथ एक
ہوٹل میں یا ایک پبلک پلیس پر بیٹھے ہوئے ہراساں کرنے کا جو بھی کانسٹیٹیوشن میں آئین پاکستان میں جو دفعہ بنتی ہے وہ لگائی جاتی اور آئندہ کسی کو اس طرح کی جرت نہ ہوتی. الٹا جو ہے اس کو تھانے لے جا کر حکومتی سرپرستی میں مولویوں کا ایک گروہ اس خاتون کے دائیں بائیں بٹھا کر اس سے معافی منگوائی گئی. اس نے کہا کہ میں معافی چاہتی ہوں کہ میں نے ایسا لباس پہنا جو آپ کو اچھا نہیں لگا. بھائی آپ کو اگر اچھا نہیں لگا، اس پر حلوہ لکھا ہوا تھا، اس میں اس خاتون کا کیا قصور ہے؟ آپ اگر حلوے کو کچھ اور پڑھ رہے ہیں تو اس میں اس خاتون کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس کو خاتون کو باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں تھانے میں لا کر ہراساں کر کے اس مولویوں کے جھنڈ میں بٹھا کر اس سے معافی منگوائے گی. اس سے کس چیز کی معافی منگوائے گی؟ دیکھیں آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ خاتون معافی مانگ رہی ہے. اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی، اس کے متعلق بھی بات کریں گی. جی یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری اور اس سے وہ غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے، ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بیان آئی. انہوں نے کہا جی آئندہ کے بعد ایسا لباس نہیں پہنیں گے، تو انہیں معاف کر دیا گیا ہے. السلام علیکم. میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا لا علمی میں ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں. اللہ